लास्ट क्लास में हम देख रहे थे क्या हमारा प्लान रहेगा। तो ये हमारे क्या है कि प्रीरिक्विजिट सॉफ्टवेयर है। तो एज ए बैकएंड डेवलपमेंट हमारे सिस्टम पे हमें चाहिए जावा, आईडी, मेवन फॉर बिल्ड टूल, गिट बेस, जो कि हमको हमारा कोड जब हम शेयर करते हैं मल्टीपल डेवलपर्स तो हमें उस केस में गिट की ज़रूरत पड़ती है। फिर लोकल एनवायरनमेंट में हमको एक्सटर्नल टॉमकेट सर्वर यूज़ करेंगे। तो अभी हम एम्बेडेड सर्वर यूज़ कर रहे हैं जो कि हमको स्प्रिंग बूट के अंदर ही मिल रहा है, बट हम लोग अब इसमें एक्सटर्नल सर्वर का यूज़ भी करेंगे। तो हमारे हमको चाहिए यहाँ पर टॉमकेट सर्वर और ओरेकल का इंस्टॉलेशन चाहिए हमारे सिस्टम पे। ओरेकल या माइस्क्वेल दोनों ही यूज़ करना है यहाँ पर। फिर मोबाइल स्ट्रीम और पुट्टी हम यूज़ करते हैं जब हम लोग रिमोट कनेक्टिविटी करते हैं। तो इंडस्ट्री लेवल पे हमारे पास में क्या होते हैं, काफ़ी सारे एनवायरनमेंट होते हैं। तो एसआईटी यूएटी डेवलपमेंट, तो हमें यहाँ पर कुछ एनवायरनमेंट का एक्सेस मिलता है जिसकी हेल्प से हम लोग का देखते हैं, उसके लॉग्स देखते हैं, लॉग देखते हैं, या फिर उसके पर्टिकुलरली जेनकिंग का हमको सर्वर स्टार्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, रिमोटली उसको एक्सेस करना पड़ता है। फिर वीएनएससीपी, जब भी हमको फाइल ट्रांसफर करना हो यहाँ से तो हमारे पास में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जीयूआई फॉर्मेट में दिखता है जहाँ से हम लोग हमारे लोकल से हम लोग फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, या मशीन टू मशीन फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं एक मशीन से दूसरे मशीन पर रिमोटली। तो इनकी ज़रूरत पड़ती है जब हमें क्लाउड एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हैं हम लोग। फिर जेनकिंग भी डाउनलोड करना है, जेनकिंग भी अभी हमको हमारे सिस्टम पे रखना है ताकि हम लोग थोड़ा यूज टू हो सके जेनकिंग के लिए। तो ये लोकल रिमोटली दोनों हम लोग डाउनलोड करेंगे, रिमोटली हम करके देखेंगे हमारे AWS क्लाउड पे। फिर इसके अलावा हमारे पास में नोट पैड, MS एक्सेल, कंपैरिजन ऑपरेटर हमारी हेल्प करते हैं ये। अब ये डॉकर डेस्कटॉप की जरूरत पड़ेगी यदि डॉकर की प्रैक्टिस लोकल एनवायरनमेंट में करना हो, बट ये डॉकर जो है वो रिमोटली EC2 मशीन पे भी हम लोग का इंस्टॉलेशन करके वहां पर भी करेंगे। ये तो डॉकर डेस्कटॉप विंडो के लेवल पे डॉकर की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास में है। बिकॉज जो डॉकर जो काम करता है वो लिनक्स बेस्ड एनवायरनमेंट में करता है, विंडो बेस्ड एनवायरनमेंट में डायरेक्टली काम नहीं करता है। तो डॉकर डेस्कटॉप एक सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से विंडो बेस्ड एनवायरनमेंट में भी ये काम करता है, बट उसके लिए विंडो 11 चाहिए क्योंकि उसके अंदर लिनक्स का सपोर्ट है। उसके अंदर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लाइट वेटेड वर्चुअल मशीन इसके अंदर अवेलेबल है विंडो 11 में, जिसके ऊपर डॉकर डेस्कटॉप काम करता है। तो ऐसे लोकल प्रैक्टिस करना हो तो डॉकर डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर चाहिए। अदरवाइज नहीं तो फिर क्लाउड पे इंस्टॉलेशन करो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में, पोस्टमैन स्वेगर, जिससे हम लोग को एपीआई टेस्टिंग करना है। तो ये एकदम मैंडेटरी सॉफ्टवेयर है ये जो लोकल सिस्टम पे चाहिए ये। फ्रंट एंड पे हमको चाहिए विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पर हमारा फ्रंट एंड का प्रोग्रामिंग करेंगे, यहाँ पर जो भी HTML CSS जो भी यहाँ पर राइट करेंगे। फिर नोड जेएस क्या है कि हमें एनवायरनमेंट देता है ये फ्रंट एंड की प्रोग्रामिंग के लिए ये। तो पहले क्या है कि जावास्क्रिप्ट का जो स्कोप था वो सिर्फ क्लाइंट साइड था, ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होती थी। अब जावास्क्रिप्ट है वो सर्वर वो बेस बैकएंड सर्वर साइड भी एग्जीक्यूट होती है, उसके भी फ्रेमवर्क आते हैं। तो नोड जेएस ही है जो सर्वर साइड हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। तो अभी ये तो हमारा जो टेक्नोलॉजी है हम लोग जावा को सर्वर साइड यूज कर रहे हैं, बट जावास्क्रिप्ट को भी आज के समय में कर सकते हैं। तो टॉप ऑफ द नोड जेएस जो है हम लोग जावास्क्रिप्ट को भी सर्वर साइड यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ये तो इसके फ्रेमवर्क आते हैं, एक्सप्रेस जेएस, नेक्स्ट जेएस का भी फ्रेमवर्क आते हैं, वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड रहते हैं ये। तो वो मीन स्टेक या मीन स्टेक कैटेगरी में आते हैं, बट हमको यहाँ पर एंगुलर के लिए नोड जेएस लगता है, ये एंगुलर के एप्लीकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए। फिर जैसे नोड जेएस इंस्टॉलेशन करोगे यहाँ पर तो npm भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो जाएगा यहाँ पर। ये तो ये होता है नोड पैकेज मैनेजर जो कि फ्रंट एंड से रिलेटेड लाइब्रेरी को हमारे लिए डाउनलोड करके देता है। जैसा जावा में होता है मेवन, वैसा फ्रंट एंड के लिए यहाँ पर है npm। तो किसी भी लाइब्रेरी की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो हमको यहाँ पर npm करके देगा ये। तो नोड जेएस इंस्टॉलेशन करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये भी इंस्टॉलेशन हो जाता है ये।
तो ये तो हमारे पास में, ये सॉफ्टवेयर हमारे पास में चाहिए ही चाहिए ही। तो हम क्या कर रहे थे, प्रोटोटाइप डिजाइन कर रहे थे किस तरीके से हमारा क्या रहेगा, ये एप्लीकेशन दिखेगा हमारे पास में ये। तो एक हमको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करना है, एक लॉगिन पेज क्रिएट करना है। रजिस्ट्रेशन पेज में हमारे पास में क्या रहेगी, कुछ फील्ड रहेगी रजिस्ट्रेशन पेज में। तो रजिस्ट्रेशन पेज में कुछ फील्ड रहेगी, जिससे क्या होगा कि यूजर अपने डिटेल को यहाँ पर सेंड करेगा, और क्या होगा, बैकएंड के साइड में उसका अकाउंट ओपन होगा। तो बैकएंड में हम क्या करेंगे, उसके लिए अकाउंट ओपन करेंगे। तो वैसे तो क्या होता है कि एक बहुत एक वर्कफ्लो होता है इंटरनली अकाउंट क्रिएशन का, बट हम लोग डायरेक्टली अभी क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर ही। उसके बाद में हम करवाएंगे लॉगिन। तो जो लॉगिन करवाने के लिए यहाँ पर हम लोग यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे यहाँ पर। ये तो यूजर आईडी हमारी या मेल आईडी या कस्टमर आईडी के बेस पे हम लॉगिन करवाएंगे यहाँ पर ये। तो मल्टीपल वे है यहाँ पर हम लॉगिन करवा सकते हैं, बट बैंक में मोस्टली होती है कस्टमर आईडी और यूजर आईडी। मेल आईडी वगैरह से लॉगिन होता नहीं है। तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे कुछ भी, तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। हमको तो अल्टीमेटली लॉगिन करवाना है यहाँ पर ये। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमको स्प्रिंग का सिक्योरिटी मेंटेन करना पड़ेगा, इधर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन यहाँ पर ही है। तो ये लॉगिन फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते समय हम लोग सिक्योरिटी पार्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर ही। फिर जैसे ही हमारे पास में लॉगिन होगा, वैसे हमारे पास में इस तरीके से क्या होगा, ये पेज आएगा ये। तो जैसे हमारे पास में लॉगिन होगा, हमारे पास में क्या होगा, कुछ इस तरीके से ये पेज आएगा ये। तो इसके अंदर एक हमारे पास में रहेगा ये ऊपर वाला सेक्शन हेडर का ये, यहाँ पर वेलकम टू, जो भी बैंक का नाम हो यहाँ पर ये, हम लोग यूएस बैंक बोल देते हैं यहाँ पर ये। तो वेलकम टू यूएस बैंक। फिर नीचे फुटर में कुछ रखना हो तो फुटर में रख सकते हैं, साइड बार में कुछ हमको रखना हो तो साइड बार में रख सकते हैं, और इसके ऊपर नेविगेशन बार लगाना तो उसके ऊपर लगा सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी फंक्शनैलिटी पे। तो मेन है कि हमारे पेज के अंदर यहाँ पर जो है ये लोग एज ए डैशबोर्ड पे यहाँ पर यूजर का कुछ इन्फॉर्मेशन है या अकाउंट का इन्फॉर्मेशन है, जैसे लॉगिन के वैसे यहाँ पर हम लोग शो कर देंगे यहाँ पर ये। और यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हिस्ट्री या ट्रांजेक्शन से रिसेंट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ ग्राफ वगैरह है, यूज कर सकते हैं, जो कि हमको डैशबोर्ड पे दिखाना है। एकदम वेलकम पेज पे हमको यहाँ पर दिखाना है। ये लैंडिंग पेज है जो कि हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है लॉगिन करते ही यहाँ पर ही। तो किसी भी वेब एप्लीकेशन का सबसे पहले क्या होता है, लैंडिंग पेज होता है, जहाँ पर जैसे लॉगिन करते हैं हमको वहाँ पर दिखता है। तो जो एजेंशियल इन्फॉर्मेशन रहती है हम लोग उसी को वहाँ पर शो करते हैं, या कुछ ग्राफ रहते हैं हम लोग उसको वहाँ पर शो करते हैं। फिर डैशबोर्ड के बाद में हम यहाँ पर फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे डिपॉजिट की। तो जैसे ही यहाँ पर क्या है कि हम लोग यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे हमारे अमाउंट को, तो यहाँ पर एक सेक्शन बनाएंगे डिपॉजिट का। तो वैसे तो डिपॉजिट जो होता है वो अलग प्लेस से होता है, बैंक में जाके होता है, या कुछ क्रेडिट हो जाए हमें कहीं और से। बट अभी हम यहाँ से कर रहे हैं बिकॉज हम लोग फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे मैसेज देंगे हमारा अमाउंट डिपॉजिट सक्सेसफुली हो गया, तो यहाँ पर ही फिर हमको विड्रॉ की फंक्शनलिटी निकाल यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। विड्रॉ करेंगे तो फिर लॉजिक चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर अमाउंट या नहीं है। तो ये हमारे पास में ये डिपॉजिट की हो गई, विड्रॉ की हो गई। फिर अब हमें इसके बाद में करना है ट्रांसफर की फंक्शनलिटी। तो ट्रांसफर की फंक्शनलिटी के लिए यहाँ पर
डिपॉजिट और तो ये तो हमारा सिमिलर ही रहेगा, जो हेडर और जो है ये साइड में बीच वाला जो सेक्शन है वो हमको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो ट्रांसफर करोगे यहाँ पर ये तो ऑब्वियसली हमने लॉगिन किया तो हमारा अकाउंट रहेगा, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या रहेगा कि एक टारगेट अकाउंट नंबर रहेगा। ये हमारे पास में क्या रहेगा कि टारगेट अकाउंट नंबर रहेगा, और जो भी हमारा अमाउंट है उसको हमको यहाँ पर ट्रांसफर करना है। तो सेम यहाँ पर अमाउंट ट्रांसफर करोगे तो फिर इधर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर ये एक पिन नंबर या हमारा ओटीपी जो है वो हम लोग यहाँ पर डालेंगे, ये जो कि हमको मेल में आएगा। ये सेम है हमारे पास में, ये तो ये डैशबोर्ड डिपॉजिट विड्रॉ ट्रांसफर, ये हमारे पास में ये हो गया ये इसकी फंक्शनैलिटी। ये अब नेक्स्ट हम हमारे पास में जो हमको अगली फंक्शनैलिटी रहेगी एक ये यूजर के प्रोफाइल की और पिन की, और एक और फंक्शनैलिटी रहेगी हमारे पास में जो कि रहेगी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की। जो भी हमारे पास में ट्रांजैक्शन रहेगा उसकी हिस्ट्री की अलग प्रोफाइल रहेगी यहाँ पर। ये यहाँ पर तो शो करेंगे बट रिसेंटली करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर थोड़ा रिसेंटली 10 डेज के 15 डेज के फिल्टर लगा के एक्सटर्नली हमको यहाँ पर अलग से उसको इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पर। ये तो 1 2 3 4 4 हमारे पास में होगा ये। फिर एक हम पिन क्रिएशन से रिलेटेड क्रिएट करते हैं यहाँ पर।
तो ऐसा प्रोटोटाइप डिजाइन करना पड़ता है हमारी बिजनेस टीम को। तो हम यहाँ पर जो कर रहे हैं वो हमको मिलता है सब किया हुआ। तो एक हमारी यहाँ पर फंक्शनैलिटी रहेगी जो कि पिन से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नया पिन क्रिएट करेंगे यहाँ पर ये। वो एक हमारी फंक्शनलिटी रहेगी जो कि ये पिन क्रिएशन को लेकर है। ये तो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये तो बार बार हमको पासवर्ड नहीं डालना पड़े। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग क्या करेंगे कि पिन जनरेट कर लेंगे उसके लिए। हमको यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे तो हमारा क्या होगा, ये न्यू पिन जो है वो क्रिएट होगा यहाँ पर। अब जितना मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये तो एक्चुअली में एंगुलर के अंदर कंपोनेंट्स क्रिएट होते हैं। तो जो ये सब क्या होते हैं, रियूजेबल कंपोनेंट होते हैं। बार बार राइट नहीं करना पड़ता है उसको, बस हम लोग उसको एक बार राइट करते हैं वो कंपोनेंट्स को और बार बार रीयूज करते हैं। तो ये ब्यूटी है एंगुलर की, काफ़ी सारी चीज़ें क्या होती है रियूजेबल रहती है वहाँ पर ये। तो ये जो फंक्शनैलिटी जो हम लोग यूआई के लेवल पे जो बार बार हमारे पास में यूज होने वाले कंपोनेंट है, वो क्या होते हैं बार बार हमको एक ही बार राइट करना है और मल्टीपल प्लेसेस पे बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी क्या करना पड़ता है, उसको हमको रीयूज करना पड़ता है। तो ये हमारे पास में पिन जनरेशन से लेके हो गया। अभी हमारे पास में जो है ये एक आएगा हमारा यूजर की प्रोफाइल से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है यहाँ पर ये, उसको हम लोग यहाँ पर जो भी यूजर की प्रोफाइल यूजर का डिटेल है, यहाँ पर हम उसको एडिट कर सकते हैं यहाँ पर ही। तो सब कुछ एडिट करने का एक्सेस नहीं रहेगा, जस्ट हमको हमारा जो फोन नंबर है या फिर एड्रेस है, कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि नेम और ये सब तो जब हम लोग क्रिएट करते जब भी सब कुछ सही होना चाहिए। बैंक का सारे प्रिविलेज नहीं देगा, जस्ट हमारा क्या होता है एड्रेस वगैरह जो है वो चेंज होता है और फोन नंबर चेंज होता है। तो उसके लिए हमको क्या मिलते हैं, प्रिविलेज मिलते हैं यहाँ पर। ये तो यूजर की जो प्रोफाइल है, यूजर का इन्फॉर्मेशन जो है वो हमको मिलेगा इस सेक्शन में। तो यहाँ पर कुछ भी जो है हम लोग
एडिट की फंक्शनैलिटी हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर ये फील्ड सारे ऐड कर देंगे जो जो लगेंगे नेसेसरी। जो जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से कर सकते हैं, यूजर की प्रोफाइल को यहाँ पर ये एडिट कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो ये हो गई हमारे पास में फंक्शनैलिटी। फिर आखिरी फंक्शनैलिटी हमारे पास में जो कि ट्रांजेक्शन्स की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड है। ये यूजर प्रोफाइल की रहेगी और लास्ट जो रहेगी हमारी ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की रहेगी यहाँ पर ही। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास में ट्रांजैक्शन होंगे उसके बेस पे हमारे पास में क्या यहाँ पर ये टेबल रहेगी। तो इसके अंदर एक और ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास में ये। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारे कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए हैं या लास्ट 6 मंथ में 1 ईयर के हमारे पास में कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए हैं ये। तो उसकी हमको हिस्ट्री चाहिए, ये डाउनलोड करना पड़ता है लोन लेते हैं जब। तो इस सेक्शन में हमको क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगी, ये टेबल मिलेगी उससे रिलेटेड, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर टेबल रहेगी। जिसके अंदर यहाँ पर रहेगा किस डेट में हमारे उसमें ये ट्रांजैक्शन हुआ था, यहाँ पर ये किस डेट में ट्रांजैक्शन हुआ, किस चैनल से हुआ, लाइक क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, यूपीआई से हुआ, विड्रॉ हुआ, एटीएम से हुआ, सब कुछ यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, जो कि हमारे पास में ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ये। तो यहाँ पर हम कुछ ऑप्शन दे सकते हैं रिलेटेड टू, लाइक पीडीएफ या एक्सेल से रिलेटेड हमको ये डाउनलोड करना हो तो डाउनलोडिंग के हम लोग ऑप्शन दे सकते हैं इधर ये। और यहाँ पर कुछ हम लोग फिल्टर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो फिल्टर के अंदर हमको यहाँ पर डेट के ऊपर हम लोग फिल्टर लगा सकते हैं। और यहाँ पर शॉर्टिंग की फंक्शनैलिटी देना है हमको ये, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो हमको यहाँ पर थोड़ा टेबल के कॉन्सेप्ट और डेटाबेस साइड के अंदर हमको सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट जो लगाने पड़ेंगे, पेजिनेशन के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। तो डेटा जेपीए में तो स्ट्रेट फॉरवर्डली दिए हुए हैं, पहले काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ते थे ये। तो ये हमारे पास में है ये काफ़ी सारा ये, यहाँ पर जो है ये काफ़ी सारी जो ये फंक्शनैलिटी है यहाँ पर ये, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डैशबोर्ड, डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफ़र, ट्रांजिशन हिस्ट्री, यूज़र प्रोफाइल, पिन नंबर, काफ़ी सारी के हमारे पास में ये फंक्शनैलिटी है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर कल देखा है कि हमारे पास में क्या है कि यदि हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर को यहाँ पर बनाएं, पेजेस को यदि हम लोग यहाँ पर क्रिएट करें यहाँ पर ये, तो हम लोग रिस्पॉन्स में यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट जो है वो एज ए पेजेस को सेंड करने वाले हैं। तो हमको एज ए कंट्रोलर साइड जो है वो उसको यहाँ पर जो भी हमारा HTML CSS है हमारे कंट्रोलर के साइड से हम उसको यहाँ पर मैनेज करेंगे। लेकिन मॉडर्न एप्लीकेशन कैसे होते हैं कि हमको API क्रिएट करना है ओनली,
बाकी जो है वो फ्रंट एंड का काम बिल्कुल अलग करवाना है। और वो फ्रंट एंड के जो एप्लीकेशन है उसके अंदर हमारे एपीआई कंज्यूम होते हैं, ये एंगुलर रिएक्ट इस तरीके के जो एप्लीकेशन है, ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन, वो इस तरीके से काम करते हैं ये। और उनके पास में रिस्पॉन्सिव पेज बनाने की काफ़ी सारी फंक्शनलिटी होती है। तो हमें वो यहाँ पर स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है तो काफ़ी कम एफर्ट एज ए डेवलपर साइड में लगता है। यदि वेब एप्लीकेशन डायरेक्टली क्रिएट करेंगे तो मैन्युअली HTML CSS हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ये। तो थोड़ा HTML CSS हमको लर्न करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा पहला वाला एप्लीकेशन है ट्रेवर प्लान, उसमें हम लोग HTML CSS का यूज करेंगे उसके अंदर ही। तो यहाँ पर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं कल, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, उसको रीड करो। और एज ए बिगिनर स्टार्ट करो पहले यहाँ से, W3 स्कूल से। तो ये वेब रिलेटेड टेक्नोलॉजी के लिए हमको क्या करना है कि पहले यहाँ पर इसको पूरा के पूरा यहाँ पर रीड कर लो। 3-4 डेज लगेंगे यहाँ पर ये। बट इसकी जो एक एक फंक्शनैलिटी जो है यहाँ पर, ये छोटी छोटी फंक्शनैलिटी यहाँ पर ये, तो यहाँ पर एज ए बिगिनर इसको हमको यहाँ से क्या करना है, लर्न करना है यहाँ पर ये। तो ये HTML के पेज कैसे क्रिएट होते हैं यहाँ पर ये, तो HTML के अंदर यहाँ पर किस तरीके से हम लोग इसमें CSS लगाते हैं यहाँ पर ये, तो मैं इतना पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं ये। जितना हमारा प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो लगाऊंगा मैं ये। तो यहाँ पर क्या HTML के यहाँ पर बेसिक है। तो फॉर्म क्या है, हेडर क्या है, पैराग्राफ क्या है, ये हमको HTML में मिल जाता है। रेडियो बटन क्या है, चेक बॉक्सेस क्या है ये, तो ये हमारे HTML का पार्ट है ये। और ये इसके बाद में हमारे पास में रहता है CSS। तो CSS उसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, जो डिजाइन लगाते हैं। तो एक्चुअली में ये टैग बेस्ड है ये, बट उसके इंटरनली जो है वो एग्जीक्यूशन होता है, जो यहाँ पर ना टैग फॉर्मेट में देकर रखा हुआ है ये। बट ये जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जो कि पहले क्लाइंट साइड ही काम करती थी। क्लाइंट साइड मतलब ओवर द ब्राउजर। बट अब वो सर्वर साइड भी काम करती है इस समय। वो बैकएंड प्रोग्रामिंग के लिए भी हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग लॉजिकल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। बट जावास्क्रिप्ट का मेन यूज जो है वो हम लोग एज ए क्लाइंट साइड यूज करते हैं डॉम मैनिपुलेशन के लिए। तो इसके पीछे किसी भी हमारे वेब एप्लीकेशन के पीछे यहाँ पर क्लिक करने पे हमारे पास में कुछ बैकएंड साइड में लॉजिक लगते हैं। तो वो जो लॉजिक है, इससे क्लिक करने पे क्या होगा, किससे क्लिक करने पे क्या होगा, FLC कंडीशन जो है ये, तो वो सब हमारे क्या है यहाँ पर, जो ये पेज के ऊपर जो भी ऑपरेट हो रहा है ये, तो ये इसको इसको हम लोग बोलते हैं डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो उसके पीछे ये जावास्क्रिप्ट लगी रहती है उसके पीछे ये। तो जावास्क्रिप्ट को तुमको यहाँ पर लर्न करना है ये। तो उसके छोटे छोटे पहले सिंटेक्स लर्न करो ये, जावास्क्रिप्ट किस तरीके से काम करती है ये। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा यूज टू होते जाओगे। ये क्वाइट इजी नहीं है जितना इजी जावा है लर्न करना। क्योंकि बड़े बड़े एप्लीकेशन में जावास्क्रिप्ट जो है वो इज ए बिट कॉम्प्लेक्स होता है ये एज कम्पेयर जावा ये। तो बट यहाँ पर छोटे छोटे, जितने छोटे छोटे यहाँ पर प्रोग्राम बनाओगे, एनालिसिस करोगे यहाँ पर ये, उतने धीरे धीरे करके इसके भी यूज टू हो जाते हैं। कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है यहाँ पर ये। तो इस पर्टिकुलरली हमको यहाँ पर वेब पेज क्रिएट करने के लिए, किसी भी तरीके का वेब पेज क्रिएट करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट भी लगता है, HTML भी लगता है, CSS भी लगता है। तो जो हमारा HTML है वो जस्ट काइंड ऑफ एक प्रेजेंटेशन है वो। तो वो जो भी हम लोग किसी भी वेब पेज में यूज करते हैं, लाइक हमारे पास में ये लेबल है, या फिर टेक्स्ट है, या फिर रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, वो हमारा HTML से क्रिएटेड होगा। अब उसको और वेल फॉर्म में दिखाएंगे हम लोग, तो उसके लिए हमारे पास में यूज होगा CSS। और उसके क्लिक करने पे, उस पर डेटा इंसर्ट करने पे क्या करवाना है, तो हमको लाइक वैलिडेशन करना है डेटा के ऊपर,
या फिर आगे हमको सर्वर साइड में उसको सेंड करना है, या उसके ऊपर हमको कुछ ऐड करना है, नीचे टेबल जनरेट करना है, तो काफी जो भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है उसके लिए हमको जावा स्क्रिप्ट लगती है। तो वैसे तो तीनों साथ में यूज होते हैं। तो जब हम एकदम एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो फिर तीनों साथ में यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर ये। बट पहले हमको सेपरेटली लर्न करना पड़ता, बट जैसे हम लोग एप्लीकेशन में यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं उसको साथ में यूज करते हैं ये। तो एक HTML के पेज में अलग अलग सेक्शन होते हैं, एक HTML के पेज में अलग अलग सेक्शन होते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि बेसिकली वहां पर हमारा जो है वो जावा स्क्रिप्ट का या CSS का कोड राइट करते हैं। तो हमारे पास में क्या होते हैं, अलग अलग सेक्शन होते हैं ये कोड को राइट करने के, ये एक HTML के पेज में। तो ये HTML का जो पेज है ये मेरे पास में क्या है, ये बॉडी सेक्शन है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं हमारे पेज को राइट करते हैं। बट इस बॉडी के अंदर हमें जो भी यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट यूज करना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग उसके अंदर उसका कोड राइट करते हैं। ये आता है हमारा ये हेड सेक्शन के अंदर ही। तो हमको यदि किसी भी तरीके का यहाँ पर यदि कोई कोड राइट करना हो, वो हम लोग स्क्रिप्ट के अंदर करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास में यदि हमको उसके अंदर CSS लगाना हो तो हम उसको क्या करेंगे, स्टाइल के अंदर करेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली जो भी हमारा फंक्शनैलिटी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड रहता है, तो उसको हमको डिजाइन करवाना है तो स्टाइल से CSS के थ्रू करवाते हैं। और उसको हमको यदि इसके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी कर यहाँ पर ऑपरेट करना हो, फंक्शनैलिटी मतलब कि कुछ चीजें क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हाइपरलिंक क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वैलिडेशन हो गया है या फिर सर्वर कॉल हो गया, ये सब किस में है ये सब जावा स्क्रिप्ट के थ्रू होता है ये। तो वैलिडेशन करवाना है तुमको, ये कुछ लॉजिक कॉल करना है, तो लॉजिक कॉल तो हम लोग जावा में भी करते हैं, C++ में भी करते हैं, अदर लैंग्वेज में भी करते हैं। बट उनका पर्पस जो है वो जस्ट वहां पर बिजनेस लॉजिक को एग्जीक्यूट करना सर्वर के साइड में। बट यहाँ का जो लॉजिक है वो तुम्हारा इम्पेक्ट करेगा तुम्हारे ब्राउजर के ऊपर। जो भी करोगे उसके अंदर जो भी लॉजिक कॉल होगा वो ब्राउजर पे इम्पेक्ट करेगा। तो तुम्हारा जो लॉजिक है वो सर्वर कॉल करेगा ये। तो सर्वर कॉल करना है तो यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग अजाक्स कॉल करते हैं। तो डेटा को ब्राउजर ही ब्राउजर के ऊपर हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। तो हम लोग कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। बट यदि हमको वहां से क्या करना है, सर्वर कॉल करना है, तो हमें वहां पर क्या करना है, यहाँ पर ये इंटरनली अजाक्स कॉल करना पड़ता है ये। तो इसी को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर ये यूज करते हैं, तो तीनों को मिला के यूज करते हैं एज ए एप्लीकेशन के लेवल पे। और स्क्रिप्ट की अलग से फाइल होती है, हम उसको यहाँ पर लिंक करवाते हैं, स्टाइल की अलग से फाइल होती है, हम उसको यहाँ पर लिंक करवाते हैं ये। तो ये सब हमको वैसे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में लर्न करना पड़ता है ये। तो मैंने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी शेयर किया हुआ है यहाँ पर ये। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने ये जो ट्रेवल प्लान के अंदर बनाया हुआ है, तो वैसे एक ही HTML के अंदर हमने क्या कर दिया है कि कोड को राइट कर दिया है यहाँ पर ये मेरा स्टाइल सेक्शन है ये। तो ये क्या है कि ये स्टाइल लगा हुआ है अलग अलग टैग के ऊपर ही। और मेरे पास में क्या है कि ये जावा स्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है। तो ये मेरे क्या है, ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहाँ पर लगा हुआ है ये। तो यहाँ पर हमारा जो पेज है वो पेज हमको यहाँ पर दिखेगा।
तो जो शो होगा वो काम हमारे पास में HTML का है, और उसको और अच्छे से शो करने का, कलरिंग वलरिंग करके शो करने का, वो काम हमारा CSS का ही। तो ये तो जस्ट शो होने पे हमारे पास में दिखाइए। तो ये जो ये है यहाँ पर हमारे पास में ये टेक्स्ट फील्ड है, ये हमारा ड्रॉप डाउन है, ये हमारे पास में बटन है, ये सब HTML के अंदर आते हैं। बट ये क्या है हमारे पास में, ये जो टेबल है, तो ये एज ए कलर फॉर्मेट में हमको मिल रहा है यहाँ पर। ये जो यहाँ पर टेक्स्ट है, ये ब्रॉडवे में दिख रहा है। CSS का काम है, CSS क्या करता है वो, लेआउट करता है पेज को, ये कि हमको कहाँ पर कौन सी चीज कैसे दिखाना है उसको, हमको हेडर में क्या रखना है, फुटर में क्या रखना है, फॉर्म को कैसे वेल फॉर्म में दिखाना है, हमारा CSS करता है। बट हम लोग इसके अंदर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो वो ऑपरेशन के ऊपर जो बाद में जो भी काम करता है यहाँ पर, ये इसके ऊपर जो भी लॉजिक कॉल होते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जो ये मैसेज बता रहा है हमारा जावा स्क्रिप्ट कर रहा है। तो जावा स्क्रिप्ट के जो बिजनेस लॉजिक रहेंगे वो हमारे लिए यहाँ पर काम में आएंगे, कुछ मैसेज दिखाने के लिए, या फिर वैलिडेशन करने के लिए, या सर्वर साइड कॉल करने के लिए, सर्वर साइड से डेटा लाएंगे तो उसको हम लोग यहाँ पर किस तरीके से दिखाएंगे, या फिर किस तरीके से हम लोग CSS को मैनिपुलेट करेंगे, उसका कलर चेंज करेंगे, ये तो सारे के सारे जो लॉजिक है वो सब हमको जावा स्क्रिप्ट के थ्रू राइट करने पड़ते हैं, उस तरीके के जो भी लॉजिक है ये। और ये सब प्रैक्टिस से आता है मोस्टली। इसमें कितने पढ़ा दो कम है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये आता है, क्योंकि ये करते करते आता है हमारे पास में फंक्शनलिटी। अब जैसे मेरे पास में स्टेट यहाँ पर एक्टिव है, तो इसके पीछे यदि मैंने इसको इनएक्टिव किया तो उसका कलर चेंज हो जाइए। तो इसके पीछे क्या है, जावा स्क्रिप्ट का कोड है इसके पीछे, ये तो ये क्या करता है, डॉम के अंदर चेंज करता है। तो ये जो सब कुछ है यहाँ पर, ये सब ये है डॉम, ये फील्ड एक डॉम है, ये बटन एक डॉम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो उसके अंदर रहती प्रॉपर्टीज, उसी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं हम लोग, मैनिपुलेट करते हैं। जैसे जावा के क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है वो रियल टाइम एंटिटी है, उसके अंदर प्रॉपर्टी है, वैसे ही क्या है डॉम भी क्या है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट है। तो उसकी प्रॉपर्टी हम चेंज करते हैं तो उसके बिहेवियर में चेंज हो जाता है यहाँ पर ये। तो जो भी यहाँ से हम लोग ऑपरेट करेंगे यहाँ से, ये वो क्या करेगा, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या होगा, वो चेंज होगा। इसलिए जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छा ना होना काफी जरूरी है हमारे लिए, तो हमको ये सब क्या करना है यहाँ पर, ये यूज करना है यहाँ पर ये। तो अभी के केस में पहले हम लोग बैकएंड के साइड से सोचे, अब हमको ये फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना है, हमको ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग हुई है, ये हमने एनालिसिस किया, डिजाइन किया उसको, ये तो उसका ये प्रोटोटाइप क्रिएट किया। फिर हमको क्या लगेगी, कौन कौन से इसके अंदर टेबल लगेगी, तो जो रजिस्ट्रेशन वाला जो है वो, उसके लिए हमको कौन सी टेबल लगेगी, एक यूजर की टेबल लगेगी यहाँ पर, ये जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूजर को मेंटेन करेंगे। फिर एक टेबल हमको लगेगी अकाउंट से रिलेटेड, तो इस यूजर का क्या होगा, अकाउंट क्रिएट होगा बैकएंड में, तो उससे रिलेटेड हमको क्या लगेगी, टेबल लगेगी। तो यूजर से रिलेटेड हमको यहाँ पर टेबल लगेगी, जहाँ पर हम लोग यूजर का जो है वो एज ए फर्स्ट नेम लेंगे यहाँ पर, ही यूजर का हम लोग एज ए लास्ट नेम लेंगे, जो भी हमारा यूजर ये रहेगा। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका ईमेल आईडी, उसका फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, और पासवर्ड। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक यूजर आईडी जो है वो उसको मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर, ये ताकि हम लोग उसकी फंक्शनलिटी में यूजर की आईडी भी दे सके हम यहाँ पर, ये
तो ये यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर हम लोग मेंटेन करते हैं यहाँ पर, ये जो कि हमारे पास में ये यूजर का इंफॉर्मेशन है ये। तो ये डेटाबेस के अंदर रहेगा हमारे पास में ये वेयर केयर ये, क्योंकि ये नंबर टाइप का नहीं, वेरिएबल टाइप का ये। तो हम लोग मानते हैं कि यूजर का जो यहाँ पर नेम है वो 20 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं हो सकता यहाँ पर ये। तो उसका फर्स्ट नेम है, तो हमको यहाँ पर अगर ना डेटाबेस के डेटा टाइप को यूज करना है, तो इस केस में अभी हम लोग यूज करने वाले हैं ओरेकल डेटाबेस का। फोन नंबर जो रहेगा हमारे पास में, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक कंट्री कोड भी मैनेज कर लेते हैं, और थोड़ा जो है ये इंटरनेशनल बैंक के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये बैंक जो इंटरनेशनल बैंक को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक कंट्री कोड यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर। ये तो कंट्री कोड के लिए हम लोग कुछ नंबर प्लेस कर देते हैं यहाँ पर ये। फिर एड्रेस है, तो एड्रेस का साइज काफ़ी बड़ा रहेगा ये। तो अब कई बार हम लोग मल्टीपल एड्रेस भी लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को ज़्यादा कैरेक्टर चाहिए। यहाँ पर हम लोग लेते हैं यूज़र आईडी। तो क्या होगा, जैसे ही हमारे पास में यूज़र जो है वो ऑनबोर्ड करेगा ये, तो ये ऑनबोर्ड करेगा, ये टेबल के पास में हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन है। अब ये सब हम क्या कर रहे हैं कि अभी जो एनालिसिस और डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो ये इसको मानो कि ये हमारे पास में ये ईआर डायग्राम के अंदर ये इतनी इतनी फील्ड हमारे पास में अवेलेबल है ये। तो एक यूजर के लिए क्या होगी, एक टेबल, एक यूजर के लिए एक अकाउंट जो है वो क्रिएट होगा ये बैकएंड के साइड में। तो यूजर जैसे उसका इंफॉर्मेशन फिल करेगा, तो उसके अंदर कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन रहेगी। तो एक क्या होता है यहाँ पर, ये एसएसएन नंबर होता है यूएस में, जैसे इंडिया में आधार का नंबर होता है, वैसे यूएस में क्या होता है, ये सोशल सिक्योरिटी नंबर ये। तो यदि हम लोगों को यहाँ पर क्या है कि किसी भी ना किसी तरीके का जो है यहाँ पर एक जो है यहाँ पर ये आइडेंटिटी नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा इंडियन बैंक है तो आधार कार्ड पैन नंबर ले लो, या हमारा ये यूएस का बैंक है तो यहाँ पर ये एसएसएन नंबर ले लो यहाँ पर ये। तो ये एक तरीके का यहाँ पर क्या है कि ये नंबर, ये एसएसएन नंबर। जैसे इंडिया में आधार नंबर होता है, यूएस में एसएसएन नंबर होता है ये। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग एसएसएन नंबर ले लेते हैं यहाँ पर ये। तो किसी भी तरीके का आइडेंटिटी नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं, ये एसएसएन नंबर। और पासपोर्ट नंबर डालना है, पासपोर्ट नंबर डाल लो। तो कोई से भी तरीके का यहाँ पर क्या है कि जस्ट यूजर वेरिफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पर एक डिटेल हमने मेंशन कर ली। तो अल्टीमेटली क्या यहाँ पर हमने यूजर का यहाँ पर ये डिटेल लिया यहाँ पर ये। तो जैसे हम लोग यूजर का डिटेल लेंगे, हमारे यहाँ पे पीछे क्या होगा, अकाउंट क्रिएट होगा। तो एक हमारे पास में रहेगी ये अकाउंट की टेबल। अभी इसके अंदर में रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करूंगा धीरे से, ये जो हम लोग हाइबरनेट में सुनते हैं, वन टू मैनी, मैनू टू वन। बट अभी जस्ट पहले हम लोग रफ आइडिया के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन लग रही है उसको ले रहे हैं यहाँ पर ये। कैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारा प्रोसेस रहता है, थिंकिंग प्रोसेस रहता है ये।
तो ये हमारे पास में यूजर का ये इंफॉर्मेशन है। अब इसके अलावा क्या है कि एक आईडी भी जनरेट होगी हमारे लिए यहाँ पर, ये यूजर के लेवल पे प्राइमरी की, जो कि हमारे पास में आईडी रहेगी ये। ये हमारे पास में आईडी रहेगी, हम उसको ले लेते हैं नंबर। यहाँ हम लोग जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिएट कर रहे हैं इंडस्ट्री के लेवल पे, हमारी डेटाबेस एडमिन टीम करती है वैसे। तो एक एक फील्ड चेंज करने के लिए, डेटा टाइप चेंज करने के लिए, टेबल को अंडर मारने मारने के लिए बहुत प्लानिंग होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अभी हम ही एडमिन है, अभी हम सब कुछ है तो सब कर रहे हैं, बट इसके लिए काफ़ी प्लानिंग होती है, क्योंकि लास्ट में डेटा यहाँ पर क्या होता है, परसिस्ट होता है ये। तो ये तुम्हारी क्या होगी, ऐसे ये प्राइमरी की हो गई ये। अब अकाउंट का इन्फॉर्मेशन हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पर, ये तो अकाउंट के लेवल पे भी एक आईडी क्रिएट होगी, तो हर टेबल में क्या होगी, एक आईडी क्रिएट होगी यहाँ पर ये। और यूजर क्या करेगा कि जब भी अपने आप को यहाँ पर ऐड करेगा, तो हमको वही बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो है वो क्रिएटेड डेट जो हमने यहाँ पर लगाया है, और जब वो बाद में यूजर प्रोफाइल से क्या करेगा, वो खुद को अपडेट करेगा ये, तो हमको यहाँ पर वो डेट भी मेंटेन कर लेना है। अब यहाँ क्रिएटेड बाय अपडेटेड बाय नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कोई एजेंट या कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का आदमी नहीं कर रहा है यहाँ पर, ये खुद यूजर ही कर रहा है यहाँ पर ये। तो कोई मल्टीपल पीपल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर मल्टीपल पीपल किसी इंफॉर्मेशन को एडिट कर रहे हो, वहाँ पर हमको उस यूजर की डिटेल डालना जरूरी है। कोई बैंक का पर्सन कर रहा हो तो उसके लिए डालना जरूरी है। कभी हमारा कोई ये एजेंट बेस्ड एप्लीकेशन नहीं है, या इंटरनेट बेस्ड है जो अंदर से यूज हो रहा है, बट ये इसको खुद यूजर ही यूज करने वाला ही है। जस्ट डेट से काम चल जाएगा हमारा यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में यूजर के लेवल पे जो है ये टेबल ये क्रिएट करना है। अब जो क्रिएट करना है वो तुमको डॉक्यूमेंट बना के मुझे सेंड करना है ये, सो देट तुम्हें विजुलाइज हो किस तरीके से हम लोग सोचते हैं काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या होती है, कैपेबिलिटी आती है यहाँ पर ये इंडस्ट्री लेवल ये। तो ये है हमारे पास में ये यूजर। अब यूजर का क्या क्रिएट होगा हमारे पास में, अकाउंट, तो उस अकाउंट का रहेगा हमारे पास में नंबर। तो एक हमारे पास में रहेगा ये अकाउंट नंबर। तो ये अकाउंट नंबर हम लोग क्रिएट करेंगे ये अकाउंट टाइप। तो ये हमारे पास में अकाउंट टाइप होते हैं। तो एज ए बेस्ड ऑन अमाउंट, जो पर्सन है वो सैलरीड पर्सन है या शॉप वाला है या बिजनेसमैन है, तो अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, अकाउंट होते हैं। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, काफी सारे टाइप के क्या होते हैं, अकाउंट होते हैं। जितनी भी इनकम होती है बैंक के कस्टमर के, उसके अकॉर्डिंगली तो अकाउंट के क्या होते हैं, टाइप होते हैं। फिर ये हमारे पास में क्या है कि ये कि बैंक का जो है वो आईएफएससी कोड है ये। तो आईएफएससी कोड जो है हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अलग अलग बैंक के अलावा जो अलग अलग ब्रांच है उससे क्या होते हैं, आईएफएससी कोड होते हैं ये। तो इस पर्टिकुलरली कस्टमर का किसी न किसी बैंक में क्या हुआ होता है, वो अकाउंट ओपन रहता है ये। तो ये आईएफएससी कोड हम लोग यहाँ पर एक इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर ये। फिर तो अकाउंट की जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो कब क्रिएट हुई थी, वो तो हमको टेबल में रखना ही है यहाँ पर ये। तो ये कुछ क्या है, ये अकाउंट से रिलेटेड जो ये इंफॉर्मेशन है ये। फिर अकाउंट के अंदर जो है
कितना हमारे पास में अमाउंट है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग अभी यहाँ पर ये मेंशन करते हैं, यहाँ पर ये और भी ऐड करते जाएंगे धीरे धीरे करके, और भी इंफॉर्मेशन ऐड होगी, और भी टेबल है यहाँ पर ये ऐड होगी ये। तो अभी हमारा जो पहला फ्लोर जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि यूजर को जो एकदम लॉगिन करने पे तो क्या मिलता है, एकदम ये यहाँ पर ये लॉगिन का पेज मिलता है यहाँ पर ये, पेज को लॉगिन करने के लिए। लेकिन यदि हम लोग एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है वो नहीं है, एकदम न्यू कस्टमर है, तो हमें यहाँ पर एक क्या है कि पेज के ऊपर यहाँ पर एक सेक्शन देना है, यहाँ पर ये क्रिएट अकाउंट का। बिल्कुल एकदम न्यू यूजर है यहाँ पर ये, तो बैंक का जो पेज रहेगा वो लैंडिंग पेज जो रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, ऐसे लॉगिन पेज। लेकिन हमको यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये क्रिएट अकाउंट का जो यहाँ पर ये सेक्शन देना है हमको यहाँ पर ये। तो ये जैसे तुम क्रिएट अकाउंट सेक्शन दोगे तो फिर रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन हो जाओगे, तो कोई से भी बैंक पे लॉग इन करो यहाँ पर ये, जैसे कि मुझे करना है ये एक्सिस बैंक इंटरनेट बैंकिंग। तो जो मुझे उसका जो इंटरनेट इंटरनेट बैंकिंग का जो मुझे पेज मिलेगा, तो सबसे पहले मुझे क्या देगा वो, यहाँ पर ये लॉगिन करने के लिए ही यहाँ पर क्या है, इनका जो मेन जो पेज रहता है वो लॉगिन करने के लिए ही बोलता है कि तुम यहाँ इसके एग्जिस्टिंग कस्टमर हो के यहाँ पर, तो उसको लॉगिन करो, यदि नहीं हो तो फिर क्या करो, खुद को रजिस्टर्ड करो यहाँ पर ये इंटरनेट बैंकिंग के लिए। तो ये वाली बैंक जो है वो हमको वाली फैसिलिटी नहीं दे रही है कि हम लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सके। ये जब भी लॉगिन हमको करने को मिलेगा जब हम ऑलरेडी उसके कस्टमर हो, जब हमने बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन किया है ये, तो ये बैंक जो है ये तुमको फैसिलिटी नहीं दे रही है कि तुम उसको अकाउंट जो ओपन हो वो तुम ऑनलाइन करो यहाँ पर। ये तुमको बैंक में जाना है, सारे डॉक्यूमेंट देना, जब तुम्हारे लिए क्या होगा, कस्टमर आईडी जनरेट होगा यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में एच डी एफ सी बैंक है ये, तो यहाँ पर क्या करना है कि इसका नेट बैंकिंग हमको यूज करना है यहाँ पर ये। तो लॉग इन करो उसके लिए यहाँ पर ये। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर ये कि जो है यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन में हम लोग रजिस्टर्ड करेंगे यहाँ पर और हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, हम लोग बैंक में नहीं जाएंगे, हमारे पास में यूजर इंटरफेस है, रजिस्टर्ड होंगे यहाँ पर, कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, हमारी केवाईसी अप्रूव होगी, यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ये, हम लोग बाद में लॉग इन कर पाएंगे, हमारे लिए सब कुछ जनरेट हो जाएगा। तो जो जो चीज़ें जनरेट होती है उसमें से अकाउंट नंबर जनरेट होता है हमारे लिए नया, फिर अकाउंट टाइप अमाउंट, और एक और चीज और है कस्टमर आईडी। हर कस्टमर की क्या होती है, आईडी जनरेट होती है। तो हमारे पास में क्या है कि सबसे पहले जो है हमारे पास में ये हमको ये रजिस्ट्रेशन का पेज क्रिएट करना है यहाँ पर, या उसमें सिक्योरिटी वगैरह लॉगिन की सब बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले हमको हैप्पी पाथ जो है वो हमको उसको यहाँ पर राइट करना है। तो हमारे पास में लेट से रजिस्ट्रेशन का पेज रहेगा जहाँ से डेटा जाएगा हमारे पास में फ्रंट एंड के अंदर यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारे पास में जो लेयर्स है, तो रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो हमारी एप्लीकेशन से सेंड होने वाला है यहाँ पर ही, हमारी एप्लीकेशन से रजिस्ट्रेशन का पेज जाएगा यहाँ से ही।
तो ए से तो क्या करेगा, यूजर जो है सबसे पहले यहाँ पर लॉग इन करेगा यहाँ पर, ये तो उसको ये वाला पेज दिखेगा। तो वो उसका भी कस्टमर है नहीं, तो वो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देगा यहाँ पर, ये क्रिएट अकाउंट पे ये, तो अब इसको रजिस्ट्रेशन पेज दिखेगा। तो रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो हमारे साइट से ही जाएगा, लॉगिन का जो पेज है वो हमारे साइट से ही जाएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन लेयर को एंगुलर में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग हमारे एप्लीकेशन के अंदर ही डाल रहे हैं। तो मेरा पहला जो अप्रोच रहेगा वो आइदर जेएसपी या थीमलीफ वाला रहेगा ये। तो हमारी एप्लीकेशन के अंदर वो उस पेजेस को क्या कर लेंगे, हम लोग क्रिएट कर लेंगे हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो ये लॉगिन का पेज, रजिस्ट्रेशन का पेज क्या है, दोनों हमारे एप्लीकेशन के अंदर है। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहली फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ मैं रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ पर है कि मेरा यूजर रजिस्ट्रेशन हो जाए। बट एक्चुअल फ्लो ऐसा रहेगा कि लॉगिन पहले दिखेगा, उसके बाद क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन आएगा मेरे पास में ही। तो वेलकम पेज हमारा लॉगिन रहेगा ये। बट अभी हम लोग पहले रजिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो पहले हमारे पास में क्या है, ये जो फ्लो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो हमारे पास में ये एंड यूजर के साइड में जाएगा ये, ताकि वो खुद को ये ऑनबोर्ड कर रही है। तो जो भी हमारे पास में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी हमारे पास में यहाँ पर जो भी फील्ड रहेगी यहाँ पर ये, जो भी हम लोग यहाँ पर जो है फील्ड जो है वो यहाँ पर ऐड करेंगे, और हमारे पास में यहाँ पर जो रहेगा वो बटन रहेगा यहाँ पर ये। तो ये रजिस्ट्रेशन का जो यहाँ पर पेज है, तो वो यहाँ पर हमारे लिए क्या करेगा, डेटा सेंड करेगा। अब वो डेटा जो है हमारे पास में आएगा हमारा ये प्रेजेंटेशन लेयर में। तो ये पेज भी जो हमने सेंड किया है वो हमने सेंड किया है यहाँ पर, क्योंकि अभी हम यहाँ पर बना रहे हैं हम लोग वेब एप्लीकेशन। तो ये मेरे लिए जो है ये, वो अभी ये प्रेजेंटेशन लेयर है। ये एप्लीकेशन ये भी क्या करते हैं, हम ही सेंड करते हैं ये। जो भी पेज है ये भी हम ही सेंड करते हैं ये। तो यूजर एक्चुअली में क्या है कि हमारा जो लैंडिंग पेज जो है वो लॉगिन पेज है। वो लॉगिन के अंदर ऊपर एक क्रिएट अकाउंट का क्या है, बटन है। वो लॉगिन के ऊपर क्या है, क्रिएट अकाउंट का बटन है एक्चुअली में ये। तो ये हमारे पास में क्या है, ये वेलकम पेज है ये। तो जैसे हम लोग किसी भी साइट को एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है, वेलकम पेज आता है ये। तो वेलकम पेज के ऊपर क्या है, ये रजिस्ट्रेशन का बटन है ये। तो वो लॉगिन के अंदर से हमने क्या करा, रजिस्ट्रेशन वाला जो पेज है वो ओपन हुआ, और ये दोनों के दोनों पेज जो आ रहे हैं जो वो हमारा क्या है, ये प्रेजेंटेशन लेयर ही हमको ये सेंड कर रहा है यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन लेयर। तो तुम जैसे ही यहाँ पर लॉगिन करोगे यहाँ पर ये, तो ये इसके अंदर प्रेजेंटेशन लेयर पे हमारा होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर से क्या होंगे, ये पेज जो होंगे वो सेंड होंगे ये। तो अभी हम लोग एपीआई नहीं बना रहे हैं, हम लोग यहाँ से पेज ही जो सेंड कर रहे हैं। ये ओल्डर अप्रोच है ये, जहाँ पर हम लोग जेएसपी या जेएसपी का यूज करते थे, अभी हम लोग थीम लीफ का यूज कर रहे हैं। तो अभी हम लोग कस्टमर है नहीं तो लॉग इन कर नहीं पाएंगे, उसके ऊपर हमने रजिस्ट्रेशन का जो है वो लिंक क्रिएट किया। तो प्रेजेंटेशन लेयर से मेरे पास में क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन जो है वो हुआ ये। तो जो हमारे पास में एंड यूज़र ने यहाँ पर सबसे पहले हमारी साइट को एक्सेस किया बैंक का, कि हमको लॉगिन पेज मिला, हम एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है तो हम रजिस्टर्ड करेंगे ये हम उसके लिए। तो उसके ऊपर हमारे पास में क्या है, लिंक अवेलेबल है। लैंडिंग पेज पे क्या होते हैं, काफ़ी सारे लिंक अवेलेबल होते हैं, जरूरी नहीं है कि तुम इंटरनेट बैंक की एक्सेस कर रहे हो।
हो सकता है कि तुमने उस बैंक का क्या यूज कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, ये तुमने कोई सा लोन लेके रखा हुआ है, सबका अलग अलग सेक्शन है। लोन का अलग सेक्शन है, क्रेडिट कार्ड का अलग सेक्शन है, हमारे पास में ही है। तो तुमको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड यदि यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर ये, या क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड तुमको हिस्ट्री देखना ही है, तो वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। लोन से रिलेटेड अलग सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो सबके क्या रहेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड डिफरेंट डिफरेंट रह सकते हैं, या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अंदर जाके भी तुमको हो सकता है अलग से ओटीपी यूजर आईडी पासवर्ड मेंशन किया हो, ये तुम्हारे कार्ड के लिए या बैंक के लिए। तो हर लेवल पे यूजर आईडी पासवर्ड ओटीपी पिन नंबर लगता ही लगता है, डिपेंड करता है बैंक के ऊपर ही। तो यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं कि पहले फ्लो में जस्ट हम लोग को रजिस्ट्रेशन पे फोकस करना है, कि हम लोग रजिस्ट्रेशन करना, हम एकदम न्यू कस्टमर है, अभी हम लोग लॉगिन पे नहीं कर रहे, हम लोग रजिस्ट्रेशन पे कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो आएगा हमारे पास में ये लॉगिन पेज दिखता है, लैंडिंग पेज पे। नॉट ओनली लॉगिन, बहुत सारी चीजें दिखती है। तो तुमको जिस भी सेक्शन के अंदर एंटर करना हो, तो अभी हम एक रिटेल कस्टमर क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं हम लोग। एकदम न्यू अकाउंट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा जो फ्लो है वो जाएगा हमारे यहाँ से ये प्रेजेंटेशन लेयर पे। तो ये जो डेटा है यहाँ पर सबमिट होगा, ये जो डेटा है सारा की सारा यहाँ पर क्या होगा, वो सबमिट होगा। ये यहाँ पर ये हमारा प्रेजेंटेशन लेयर पे जो डेटा जो होगा वो सबमिट होगा। फिर उसके बाद में जाएगा ये। देयर इज सम इशू माय सिस्टम।